किसी भयानक कातिल के लिए उसकी मौत की सजा बहुत ही कम है, तो अगर उसे समय के जाल में फंसाकर उसके भयानक पलों को याद किया जाए तो उसको कैसा लगेगा, ये हम इस मूवी में देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में बहुत सारी धुंधली यादों के साथ विक्टोरिया होश में आती है और उसकी सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। उसकी हाथों पर भी बैंडेज बंधी हुई थी और उसके आसपास कई सारे स्लीपिंग पिल्स भी पड़ी हुई थी और उसकी सपनों में दिखाई देने वाला सिंबल टीवी पर भी आने वाला था और उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर वो उस रूम से बाहर आके लिविंग रूम में आती है और वहीं पर भी वो सिंबल था और उसके पास ही में एक फोटो फ्रेम भी था जहाँ पर उसकी और एक आदमी की फोटो थी और उसके साथ एक बच्चे की भी फोटो वहाँ पर लगी हुई थी। फिर वो ड्रेसअप करके बाहर जाती है और घर के बाहर भी उसे कोई आसपास नजर नहीं आ रहा था और कुछ लोग अपने घर के अंदर से अपने फोन से उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। वो उन लोगों से मदद मांगती है लेकिन कोई भी उसको जवाब नहीं देता है। फिर वो फोटो ले रही एक लेडी का पीछा करती है लेकिन कुछ देर जाने पर वो औरत भी छुप जाती है और तभी वहाँ पर एक कार आती है और उस कार से एक आदमी निकलती है और वो अपने मुंह पे एक मास्क पहना हुआ था जिस पर कि वही सिंबल बना हुआ था। फिर वो आदमी विक्टोरिया पर अपने गन को पॉइंट करता है। अब ये देख के विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है और बाकी लोग उसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे लेकिन कोई भी विक्टोरिया की मदद नहीं कर रहा था और भागते भागते विक्टोरिया एक गैस स्टेशन पर आती है जहाँ पर जैम और डीमैन थे। विक्टोरिया उनसे मदद मांगती है लेकिन तभी वो आदमी उन पर गोली चलाने लगती है। फिर वो तीनों डोर को लॉक करके गैस स्टेशन पर छुप जाते हैं और बाकी के लोग गैस स्टेशन के विंडो से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। फिर वो आदमी दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाती है। अब जेम के कहने पर डेमन उस आदमी को रोकने की बहुत कोशिश करती है और उसी दौरान जेम और विक्टोरिया पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर एक डस्टबिन के पीछे छुप जाते हैं। फिर जख्मी हालत में डीमन वहां से बाहर आता है और बाकी सभी लोग डीमन की फोटो ले रहे थे। अब उस मास्क पहने हुए आदमी को देखकर विक्टोरिया को एक छोटी सी बच्ची और उस आदमी की याद आती है। इसके बाद जेम और विक्टोरिया वहां से भागते हैं और उन्हें वहां पर एक कार दिखती है जहाँ से एक औरत और एक आदमी मास्क पहने हुए निकलती है और उन लोगों के हाथ में हथियार भी थे। अब जेम के मुताबिक वो सभी हंटर्स थे और पास ही के एक टूटे हुए दीवार से वो दोनों वहां से भागती है। फिर वो दोनों एक घर में आके छुप जाते हैं जहाँ पर जेम विक्टोरिया को बताती है कि रिकॉर्ड करने वाले लोगों को उनका पता लगते ही वो सब हंटर को उनका लोकेशन बता देंगे। विक्टोरिया को ऐसा लग रहा था कि फोटो में उस छोटी बच्ची उसकी शायद बेटी होगी। अब विक्टोरिया की चोट देखकर जेम कहती है कि उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की होगी। फिर जेम उसे बताती है कि सभी कंप्यूटर पर और टीवी पर एक सिंबल शो हो रही है जिसे देखने के बाद लोग सुसाइड कर रहे हैं और कुछ लोग इनको इग्नोर करके रिकॉर्ड करने वाले बन गए हैं और जिन लोगों पर भी वो सिंबल असर नहीं हुआ उनमें से कुछ लोग हंटर बन गए जो कि किसी को भी अपने मजे के लिए मार रहे थे। जेम टीवी ट्रांसमीटर को डैमेज करने वाली थी ताकि सभी टीवी पर से वो सिंबल हट जाए और सभी लोग फिर से नॉर्मल हो जाए और वो टीवी ट्रांसमीटर व्हाइट बियर नाम की एक जगह पर थी। अब व्हाइट बियर नाम सुन के विक्टोरिया को वही छोटी बच्ची याद आती है। फिर वो दोनों घर से बाहर आती है और उन दोनों को रिकॉर्ड करते हुए दो आदमी को देखकर विक्टोरिया गुस्से से उन पर अटैक करती है और वो आदमी अपना फोन छोड़कर वहां से भाग जाती है। विक्टोरिया उस फोन को उठाती है और जेम अपने शॉटगन से उसे धमकी देती है कि फोन नीचे रखे नहीं तो वो अब सिंबल के असर में आ जाएगी। लेकिन फिर भी विक्टोरिया उस फोन की तरफ देखती है और उसे कुछ विजन भी आती है जहाँ पर एक जलती हुई कार के सामने वो खड़ी हुई थी और इतने में ही वहाँ पर हंटर आ जाती है और उनको देखकर जेम और विक्टोरिया वहाँ से भागने लगती है। अब रास्ते में उन लोगों के सामने एक कार आके रुकती है और कार ड्राइवर उन लोगों के लिए अपना कार का डोर ओपन कर देता है और अपने जान बचाने के लिए जेम और विक्टोरिया उस कार में बैठ जाती है। अब रास्ते में विक्टोरिया बताती है कि उसको बेस्टर नाम याद है लेकिन उसे याद नहीं है कि वो कैसे बेस्टर को जानती है। बेस्टर के मुताबिक उन लोगों को टीवी के ट्रांसमीटर वाले एरिया पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी भी वहाँ पर खतरा है। फिर विक्टोरिया कहती है कि उन लोगों को अब जंगल में रहना चाहिए और वो वहाँ पर खाना पानी लेकर सेफ रहेंगे और वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं मिलता है तो इसलिए कोई भी उन लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। फिर वो तीनों उस जंगल में पहुंच जाते हैं। फोटो वाली बच्ची का नाम जेमिनिया था और विक्टोरिया को कुछ याद नहीं था कि वो कहाँ पर है और बेक्स्टर के मुताबिक
विक्टोरिया को मिल्टन इलनेस की वजह से यादें थोड़ा वीक हो गया है और वो ये कहती है कि हंटर उन लोगों को यहाँ पर भी ढूंढ लेगा। विक्टोरिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेक्स्टर गन लेकर उसके सामने आता है। जिम वहां से भागने वाली थी और गन चलने की वजह से वो रुक जाती है। वेक्स्टर उसे एक सिंबॉलिक वाला मास्क विक्टोरिया को पहनने के लिए देता है और विक्टोरिया भी वो मास्क पहन लेती है। फिर गन पॉइंट पे लेकर वेक्स्टर विक्टोरिया और जेम को एक जगह पर ले आता है जहाँ पर कई सारी लाशें लटकी हुई थी और अब फिर से वहाँ पर वीडियो करने वाले लोग आ गए थे। जेम और विक्टोरिया को गन की पॉइंट में रखा गया था। फिर वेक्स्टर का फोन बजता है और इसका फायदा उठा के जेम वहाँ से भाग जाती है। तब वेक्स्टर विक्टोरिया को एक पेड़ पर बांध देता है और वो एक ड्रिल मशीन को निकालता है। विक्टोरिया अब डर के मारे उसे समझाने लगती है लेकिन कोई भी उसको हेल्प नहीं करती है और सबके सब वहाँ पर वीडियो करने लगती है। और तभी वहाँ पर जेम आती है और वो वेक्स्टर को शूट करके विक्टोरिया को आजाद करती है। फिर उसकी कार की चाबी को लेकर जेम और विक्टोरिया कार की तरफ भागती है और हंटर लोग उसे पकड़ पाए उससे पहले ही वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। अब रात को जेम कहती है कि उन लोगों को टीवी ट्रांसमीटर के पास जाके उसे जलाना होगा। फिर वो उसे मैप भी दिखाती है और वो इसे बहुत दिनों से करने की सोच रही थी। अब अचानक विक्टोरिया को याद आती है कि उसने जब जेमिनिया को पुलिस के कार से छुपने के लिए कहा था तब उसको कुछ विजन भी आते हैं जहाँ पर उसे किसी ने बांध के रखा हुआ था। विक्टोरिया जेम से कहती है कि उसको व्हाइट बियर नाम से कुछ तकलीफें हो रही है। फिर कुछ ही समय बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर टीवी ट्रांसमीटर था और फिर भी विक्टोरिया को विजन आता है कि उसने अपने हस्बैंड को जेमिनिया के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था। उसके हस्बैंड ने जंगल में कुछ जलाया था जिसे कि विक्टोरिया कार से देख लेती है। फिर प्रेजेंट टाइम में जेम उस गेट का ताला तोड़ देती है और वो दोनों अंदर चले जाती है और फिर से विक्टोरिया को जेमिनिया और उस आदमी की विजन याद आ रही थी और उस आदमी की गले पर भी उस सिंबल का टैटू था। लेकिन फिर भी विक्टोरिया जेम के साथ चल रही थी और उस जगह पर हर तरफ कैमरा लगी हुई थी और हंटर के आने से पहले जेम विक्टोरिया को बिल्डिंग के अंदर लेके आ जाती है। अब बिल्डिंग के अंदर कंट्रोल रूम में जेम सारे कंट्रोल्स को ऑफ करने के लिए लग जाती है और सभी तरफ वही सारे सिंबल शो हो रही थी और हर तरफ पेट्रोल डाल के जेम उस जगह को जलाने वाली थी। और उसी समय ही वहाँ पर हंटर आ जाते हैं। एक हंटर जेम के साथ लड़ने लगता है और इस दौरान जेम के हाथ पर कट लग जाता है और तब विक्टोरिया एक गन लेकर हंटर के सर के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन गन से गोलियों के बदले कलरफुल पेपर निकल रहे थे और विक्टोरिया को कुछ भी नहीं समझ आता है और अचानक से मशीन वाला डोर ओपन हो जाता है और उसके पीछे बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई थी। अब हंटर और जेम विक्टोरिया को एक चेयर पर बांध देती है और उसी समय वहाँ पर वेक्स्टर आता है और सभी ऑडियंस तालियां बजा रही थी। फिर वेक्स्टर विक्टोरिया को एक स्क्रीन दिखाता है जहाँ पर विक्टोरिया की असली लाइफ के बातें चल रहा था और यहाँ पर ही खुलते हैं मूवी के असली राज। विक्टोरिया और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ही क्रिमिनल थे और उन्होंने जेमिनिया को किडनैप किया हुआ था और पूरा देश जेमिनिया को ढूंढ रहा होता है और गायब होने के समय जेमिनिया के पास एक व्हाइट बियर की डॉल थी। विक्टोरिया जेमिनिया को टॉर्चर करके एक स्लीपिंग बैग में बंद करके उसे जंगल में ले जाकर जला दिया था और विक्टोरिया मदद के बहाने जेमिनिया की वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और उस वीडियो के जरिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था और वो सिंबल असल में यांग का टैटू था। कोर्ट में विक्टोरिया ने बचने के लिए ये कहा था कि यांग ने ये सब कुछ उससे करवाया है, लेकिन अथॉरिटीज उसके बातों पर यकीन नहीं करती है और डर के मारे यांग ने जेल में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। अब अपनी असली सच्चाई जानकर विक्टोरिया बहुत ज्यादा रोती है और ऑडियंस उस पर गुस्सा निकल रही थी। वेक्स्टर को कहने पर विक्टोरिया को एक कार पर बिठाया जाता है और चारों तरफ बहुत सारे लोग थे। सब लोग उसको मर्डर्स कह के उसकी वीडियो और फोटोज ले रहे थे और विक्टोरिया को फिर से उस घर में आकर रख देते हैं और वो वेक्स्टर से अपनी मौत की भीख मांग रही थी, लेकिन मौत उसके लिए बहुत ही कम सजा थी और वेक्स्टर उसके सामने नींद की गोलियां फेंक देती है और विक्टोरिया के सर पर एक डिवाइस लगा देता है ताकि ये सब मेमोरी वो फिर से भूल जाए। टीवी पर जेमिनिया की वीडियो चल रही थी और कुछ ही समय में विक्टोरिया की मेमोरी चली जाती है और वो बेहोश हो जाती है और फिर से उस घर को मूवी के शुरुआत जैसे सजाया जाता है और वेक्स्टर कैलेंडर में एक मार्क लगाता है। वेक्स्टर अब उन कैरेक्टर्स को फिर से अगले दिन के लिए रेडी होने के लिए कहता है और इसके लिए कुछ रूल्स भी थे। किसी से बातें नहीं करना, दूरियां बनाए रखना और एंजॉय करना। जिम कहता है कि विक्टोरिया को अगर फिर से कुछ ठीक से याद आया तो टीजर गन से उसे
से बेहोश कर दिया जाए। अब फिर से मूवी की शुरुआत की तरह विक्टोरिया होश में आती है और फिर वही इंसिडेंट्स एक्टर और उस लोगों की मदद से होने लगती है और इस तरह ही विक्टोरिया की लाइफ कट रही थी और उसको याद भी नहीं रहता है कि उसके साथ ये सब पहले भी हो चुका है। और फिर दोस्तों ये मूवी यहीं पर एंड होती है। तो फिर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।